अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हम ये देखेंगे कि अगर हमें फैक्ट्री ओवरहेड या डायरेक्ट लेबर का रेट गिवन ना हो तो हम किस तरीके से उस अमाउंट को कंप्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम सिर्फ वही सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको ये मैं तवज्जो आपकी ड्रॉ कराता चलूँ कि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का आपस में चोली दामन का रिश्ता है। तो इन केस के अगर दोनों में से कोई भी कंपोनेंट आपके पास मिसिंग हो तो विद द हेल्प ऑफ अदर आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। तो डेटा हमारे पास मौजूद है इस क्वेश्चन के अंदर। रॉ मटेरियल की बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज मौजूद है हमारे पास। गुड्स इन प्रोसेस की बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज मौजूद है। फिनिश गुड्स की बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज मौजूद हैं। जबकि डेटा फॉर द ईयर हमारे पास मौजूद है। सेल्स की अमाउंट गिवन है, रॉ मटेरियल यूज्ड इस बार हमें गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। और रिक्वायर्ड में हमें जो गिवन है वो हमें कंप्यूट करनी है, बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो आइए जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें रॉ मटेरियल यूज कंप्यूट करना होता है, जो कि अब हमें चूंकि यहाँ गिवन है तो कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम रॉ मटेरियल यूज्ड को लिखते हैं। रॉ मटेरियल यूज्ड हमारे पास मौजूद है 75,000। इसमें हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर आपके पास मौजूद है 1 लाख। और जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि जब हम ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को तो उसकी जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास ड्राइव होकर आती है वो कहलाती है हमारी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास 1,75,000 यहाँ मौजूद है एज यू कैन सी ऑन बोर्ड। फिर हम ऐड करते हैं इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपको यहाँ एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर। मींस जो भी हमारे पास डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है उसका 75% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। अच्छा, अब यहाँ हम आपको एक बात बताते चलें कि फैक्ट्री ओवरहेड भी 3 अकसाम के होते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वहाँ हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपको कोई रेट गिवन होता है बस आपको ये बात जहन में रखनी है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड होता है। बेसिकली आप एस्टिमेट करते हो, चूंकि आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करनी होती है। लेकिन चूंकि फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारे कंपोनेंट्स गिवन होते हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात आपके लिए ये टास्क थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो जिसकी वजह से आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे या आपकी जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन हैं उन बेसिस के ऊपर आप रेट को एस्टिमेट करते हुए अमाउंट एस्टिमेट कर लेते हो और फिर उसकी बुनियाद पे अपनी रिपोर्ट्स को तैयार कर लेते हो। और जब आपके पास वो तमाम का तमाम डेटा एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है, उसकी बेसिस के ऊपर आप फिर उस FOH के डिफरेंस को अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है बट इन द फॉर्म ऑफ रेट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट। तो लेट्स कंप्यूट द अमाउंट बाय द हेल्प ऑफ रेट विच इज 1 लाख। चूंकि बेस इसने हमें बताया है, हमें यहाँ बेस जो बनानी है हमने डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है 1 लाख। इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा 75 और डिवाइड बाय 100 करा
तो हमारे पास जो अमाउंट ड्राइव होकर आई वो आई 75,000। तो ये हमारे पास आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी जो इस वक्त मौजूद है वो मौजूद है 2,50,000। 1,75,000 में जब आप ऐड करते हैं 75,000 तो इट मेक्स एन अमाउंट ऑफ 2,50,000 विच इज योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगेन इसके अंदर हम ऐड करेंगे गुड्स इन प्रोसेस, ओपनिंग जो हमारे पास अमाउंट गिवन है ₹8,000, तो हमारे पास टोटल गुड्स इन प्रोसेस आ जाता है जो कि 2,58,000 बनता है। इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग जो कि हमारे पास ₹7,000 है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड which is 2,51,000। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ आई होगी। इसको समराइज करते हैं दोबारा ताकि आपको प्रॉपर्ली इसकी ऑब्जर्वेशन मिल जाए। बात करते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज़ जो कि हमें गिवन था। इससे पहली प्रॉब्लम में हमने इसको कंप्यूट किया था, जबकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी ये निकाल कर दिया हुआ था, गिवन था। अगर गिवन नहीं होता तो बिल्कुल सेम प्रीवियस लेक्चर की तरह हम इसको कंप्यूट कर सकते थे। तो रॉ मटेरियल यूज़ आ जाता। रॉ मटेरियल यूज़ निकालने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट लेबर की विच इज़ ऑल्सो गिवन टू यू। तो डायरेक्ट लेबर जब हमने ऐड किया तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट की अमाउंट बनी 75,000 प्लस 1,75,000। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना था फैक्ट्री ओवरहेड, बट फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट हमें गिवन नहीं था, लेकिन हमें हिंट में एक रेट गिवन था जो कि डायरेक्ट लेबर को बेस बना के अप्लाई किया जाना था। अगर आपको कहा भी ना जाए तो अंडरस्टूड है कि आपका जो डायरेक्ट लेबर है उसकी बेस फैक्ट्री ओवरहेड होती है या फैक्ट्री ओवरहेड की बेस डायरेक्ट लेबर होती है। तो यहाँ हमारे पास बेस अमाउंट गिवन थी विच वाज ऑफ डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद हमने उस अमाउंट के ऊपर अपने FOH अप्लाइड के रेट को अप्लाई किया। तो हमें जो अमाउंट वहाँ से हासिल हुई वो 75,000 हासिल हुई। तो 1,75,000 प्लस 75,000 मेक्स एन अमाउंट ऑफ 2,50,000। 2,50,000 में ऐड करा हमने गुड्स इन प्रोसेस विच वाज आल्सो गिवन टू यू इन द डेटा। तो हमारे पास टोटल गुड्स इन प्रोसेस आ जाता है ऑफ ₹2,58,000, और उसके बाद हमने लेस किया उसमें से गुड्स इन प्रोसेस 7,000 जो कि हमारे पास एंडिंग मौजूद है। तो 258,000 में से जब हमने माइनस किया 7,000 तो हमारे पास जो अमाउंट आई 2,51,000 की आई जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।